प्रस्तुत हैं द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। चाय उद्योग पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपाय तत्काल किए जाने चाहिए। असम के चाय बागान मालिकों का कहना है कि चाय के खेतों में शुद्ध दूसरा फ्लश कैरेक्टर गायब है। फ्लश वह अवधि होती है जब चाय के पौधे कटाई के लिए नए पत्ते उगाना शुरू करते हैं। यह अवधि मई जून में आती है। असम की चाय अपने समृद्ध स्वाद के लिए मूल्यवान है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का चाय की खेती पर गहरा असर है। एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि गैबोन में 95,000 से अधिक गंभीर रूप से लुप्तप्राय वन हाथी हैं। गैबोन को जंगली हाथियों के लिए अंतिम शेषगढ़ माना जाता है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि वन हाथी देश के लगभग 90% संरक्षित और गैर संरक्षित दोनों क्षेत्रों में मौजूद हैं। पिछले कुछ दशकों में गैबोन में वन हाथियों का भारी शिकार किया गया है। 2004 और 2014 के बीच अकेले गैबोन के मिंकेवे नेशनल पार्क में 25,000 हाथी मारे गए थे। पारंपरिक सामोन चिकित्सकों द्वारा सहायता प्राप्त शोधकर्ताओं ने साइकोट्रिया इंसुलारम नामक एक छोटे ट्रॉपिकल पेड़ की पत्तियों से बायोएक्टिव यौगिकों को अलग कर दिया। पृथक यौगिकों के साथ पत्ती का अर्क हाल ही में इम्यून सेल्स में इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स के उत्पादन को रोकने के लिए खोजा गया था और साथ ही आइबुप्रोफेन ने भी किया था। यूरोपीय संघ ने कानूनी और अवैध वनों की कटाई से जुड़े उत्पादों पर महत्वाकांक्षी प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। यूरोपीय संघ में प्रस्तावित कानून के तहत आपूर्तिकर्ताओं को यह साबित करना होगा कि उनके उत्पादों ने कानूनी या अवैध वनों की कटाई में योगदान नहीं दिया है। यह कानून कुछ सबसे गंभीर पर्यावरणीय ट्रैक रिकॉर्ड वाले उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हक्का पटस एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण जो काटने से फट जाता है। यह हाथियों के मुंह में भीषण चोटें लाते हैं और संक्रमण या भुखमरी से लंबे समय तक जूझने के बाद वे मर जाते हैं। इन जॉ बॉम्ब्स की पहली रिपोर्ट 2008 में सामने आई थी। हालांकि शिकारियों का मुख्य लक्ष्य जंगली सूअर है, लेकिन अब यह जॉ बॉम्ब श्रीलंका के हाथियों की मौत का मुख्य कारण बन गया है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की जैव विविधता के विकास में आग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दैनिक तापमान का बढ़ना ही सिएरा नेवाडा में आग की गतिविधि को प्रभावित कर रहा है। एक अध्ययन के अनुसार 2040 के दशक तक इस क्षेत्र में जंगल की आग की संख्या 83% तक बढ़ सकती है और यहाँ जला हुआ क्षेत्र 92% तक चढ़ सकता है। नमस्कार, शुभ रात्रि।